अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कई दिनों से SIO ऑफ इंडिया की कोविड रिलीफ टास्क फोर्स देश भर में कोविड से अफेक्टेड लोगों की खिदमत का काम कर रही है। पिछले 2 महीनों में हमारे हजारों वॉलंटियर्स ने देश भर में कोविड से पीड़ित लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया, मेडिसिन का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया गया और गर्ज जिस किस्म के चैलेंजेस भी आए हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते रहे। इस वक्त हम एक नया प्रोजेक्ट वैक्सीनेशन फॉर ऑल लॉन्च कर रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर हमें इस महामारी का मुकाबला करना है तो वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है और ये बहुत जरूरी है कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा 70%, 80%, 90% वैक्सीनेट हो जाए। हमारे देश में वैक्सीन को लेकर बहुत कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जिनमें जागरूकता है वो भी डिजिटली इतना ज्यादा अवेयर नहीं है कि किस तरीके से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाए। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनमें से भी बहुत से लोगों के पास साधन अवेलेबल नहीं है जिसके जरिए से वो वैक्सीनेशन के सेंटर्स तक पहुंच सकें और वैक्सीन ले सकें। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी बहुत से चैलेंजेस हैं। तो इन तमाम परेशानियों को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोगों में जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं, वैक्सीन को लेकर जो मिसकंसेप्शंस है, मिस इन्फॉर्मेशन है उसको दूर करें और लोगों को ये बात समझाएं कि इस वक्त दुनिया में इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं, उनके 98% से ज्यादा लोग इस बात पर एग्री हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, लोगों को वैक्सीन टीका लगवाना चाहिए। तो अवेयरनेस क्रिएट करना ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम जो होगा वो ये होगा कि जो लोग अवेयरनेस के नतीजे में एग्री होते हैं कि वो वैक्सीन लेना चाहते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं कि किस तरीके से ली जाए, किस तरीके से रजिस्टर किया जाए, तो हमारे वॉलंटियर्स का ये काम होगा कि आप उनके लिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में सहायता करें। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ये काम कर सकते हैं, साथ ही साथ कलेक्टिव लेवल पर कम्युनिटी सेंटर्स में, मस्जिदों में, ऑफिसेस में और अलग अलग जगह पर हेल्प काउंटर्स लगाए जा सकते हैं, हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश की जा सकती है जहां से आप लोगों को रजिस्टर करने में सहायता करें। तीसरा जो काम है वो ये है कि जो लोग रजिस्टर कर दें लेकिन वो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, उनके घर में ख्याल रखने वाले लोग मौजूद नहीं है या उनके पास ऐसा कोई साधन मौजूद नहीं है जिससे वो वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक जा सके, तो उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम करना, दूसरी फैसिलिटीज क्रिएट करना, ये भी हमारे काम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और चौथी चीज ये है कि ये सारा काम बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर वॉच रखना और ये इंश्योर करना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से अदा करे और हर शख्स को वैक्सीन मिल सके, हर शख्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मिल सके और किसी के साथ इस मामले में किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी किस्म की तफरीक नहीं हो, इस पर भी तवज्जो रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये वक्त की जरूरत है। एक इंसान होने के नाते से, एक मुसलमान होने के नाते से ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस महामारी के दौर में हम आगे आएं और लोगों की सहायता करें। मुझे यकीन है कि जितना डेडिकेशन के साथ आप इससे पहले हमारी कोविड रिलीफ टास्क फोर्स में काम कर रहे थे, उसी डेडिकेशन के साथ हम इस प्रोजेक्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोजेक्ट को कबूल करे, अल्लाह ताला हमारे इस प्रोजेक्ट के नतीजे में लोगों की जान बचाने का मौका हमें फराहम करे और इसके नतीजे में ये महामारी इस दुनिया से खत्म हो जाए।